अगर मैं रोनाल्डो को कहूं कि भाईजान हम आपको खिलाड़ी तब मानेंगे जब आप जसप्रीत बुमराह की गेंद पर छक्का मार के दिखाएं, या मैं रोहित शर्मा को कहूं कि रोहित भाई खिलाड़ी तो आप तब होंगे जब आप अरशद नदीम की तरह ओलंपिक्स में जेवलिन फेंक कर दिखाएं। जाहिरी बात है आपको मेरे ये सवाल न सिर्फ अजीब लगेंगे बल्कि हो सकता है आप मुझे कहें कि यार क्या हो गया, दिमाग ठीक है तुम्हारा, किस तरह की बातें कर रहे हो। मैं हूं डॉक्टर उस्मान ज़िया और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वेलनेस विद डॉक्टर उस्मान। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि फ्यूचर में हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। आपके ख्याल में लर्निंग के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट या सबसे बड़ा बैरियर क्या है? अगर आप सोचें तो आपके जहन में बहुत सारी एक पूरी लिस्ट पॉपअप होना शुरू हो जाएगी। लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ मनी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कोर्स फॉर्मेट, इमोशनल फैक्टर्स, लैक ऑफ गोल्स, और ये लिस्ट लंबी चलती जाएगी। वट इफ आई टोल्ड यू कि लर्निंग के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट सिंगुलर मीडियम ऑफ प्रेजेंटेशन एंड सिंगुलर मीडियम ऑफ स्टूडेंट एक्सप्रेशन है? थोड़ा मुश्किल हो गया, लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। रिसर्च कहती है कि सीखने के रास्ते में सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर ये है कि टीचर्स जब पढ़ाएं तो उनके पढ़ाने का तरीकाकार लिमिटेड हो, जैसा कि लेक्चर्स ऑल द डे, लेक्चर्स एंड लेक्चर्स एंड लेक्चर्स ऑल द डे। और स्टूडेंट्स जब एक्वायर्ड नॉलेज को एक्सप्रेस करें तो उन्हें अपना नॉलेज एक्सप्रेस करने का तरीका भी सेम ही मिले, सिंगल ही मिले, जैसा कि पेपर पेन टेस्ट, जैसा कि बोर्ड के एग्जाम। याद रखिए कि हम सब लोग ना एक तरीके से सीखते हैं और ना ही एक तरीके से सीखी हुई चीज को एक्सप्रेस करते हैं। हमारे लर्निंग स्टाइल्स और प्रेफरेंसेस एक दूसरे से अलग होती हैं। कोई सुनकर सीखता है और कोई देखकर सीखता है, और किसी को पूरी तरह सीखने के लिए इन्वॉल्व होने की जरूरत होती है। ठीक है, जैसा कि उसे जो है वो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए स्टूडेंट्स को। और जब हम सीखे हुए का इजहार करना चाहें, सीखे हुए को एक्सप्रेस करना चाहें, तो हमारे एक्सप्रेस करने का तरीका भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसको हम एकेडमिक लैंग्वेज में लर्निंग प्रोफाइल कहते हैं। जदीद दुनिया में एक एफिशिएंट टीचर उसी को समझा जाता है जब वो स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोफाइल को न सिर्फ जानता और समझता हो, बल्कि स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोफाइल को जहन में रखते हुए अपने लेसन्स को इस तरह से तरतीब दे कि उसमें हर एक लर्निंग प्रोफाइल अकोमोडेट हो जाए। और जब असेसमेंट करने लगे तो असेसमेंट करते हुए भी एक वैरायटी ऑफ मेथड्स इख्तियार करें। उन्हें सिर्फ पेपर पेन टेस्ट से उनकी असेसमेंट ना करें, या सिर्फ उनसे क्विज लेकर उनकी असेसमेंट ना करें। इस मेथड को हम टेक्निकल लैंग्वेज में यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग कहते हैं। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग क्या है कि आपके पास मल्टीपल मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो, यानी जब आप पढ़ाने जाएं तो आपके पास पढ़ाने के एक से ज्यादा तरीके हों जो मुख्तलिफ लर्निंग प्रोफाइल्स रखने वाले स्टूडेंट्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकें। और दूसरा इसका प्रिंसिपल है मल्टीपल मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी जब स्टूडेंट अपना सीखा हुआ एक्सप्रेस करने लगे तो उनके पास एक्सप्रेशन का एक से ज्यादा तरीका मौजूद हो, सिर्फ पेपर पेन टेस्ट देने पर उन्हें मजबूर न किया जाए। और जब स्टूडेंट एंगेज होना चाहें या आपको उन्हें किसी एक्टिविटी में एंगेज करना हो तो एंगेजमेंट के एक से ज्यादा मेथड्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए और उसमें वैरायटी होनी चाहिए। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग पर हम कभी फिर तफसील के साथ किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए एजुकेशनल वेलनेस विद डॉक्टर उस्मान ज़िया में, और हम दोबारा फिर इसी फोरम पर मिलेंगे।